नेक्स्ट है हमारे पास Fe3O4। Fe3O4 में Fe का फिर से हमने अपना फॉर्मूला लगाया 3x - 2 × 4 = 0, 3x - 8 = 0, x = 8/3। तो यहाँ भी फ्रैक्शन में आ गया। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये जो हमारे पास होता है Fe3O4, ये O4 ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंडों का, ठीक है, मिक्सचर होता है। एक होता है FeO एंड अगेन सेकेंड इज Fe2O3। ओके, ये दोनों अनस्टेबल हैं तो क्या कहते हैं कि स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इस केस में x यहाँ लेट कर लीजिए, -2 = 0, तो x = क्या जाएगा +2। तो यहाँ पर Fe हमारा +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है और ये इस पर 2x - 2 × 3 = 0, 2x - 6 = 0, तो x क्या हो जाएगा 6/3 = 2, x +3। तो यहाँ पर हमारे प्लस का, तो इस केस में ये हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, ठीक है, FeO और Fe2O3। तो FeO हमारा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता +2 और ये हमारा प्लस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता। अब ओवरऑल जब हम मिक्सचर देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस टाइप से आ जाता है। ओके, क्लियर है। अगेन आप करके देखिएगा ज़रा, CH3CH2OH, यहाँ पर दोनों कार्बन पर हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। ओके, दोनों पर हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में क्या है, इस केस में हम जो है 2x + 1 × 3, 1 2 3 4 6 है, 6 कर दो आप डायरेक्ट, 6 - 2 = 0, 2x कितना हो गया 6 और -2 तो हो गया प्लस का 4 = 0, 2x = -2 और x = 2 नहीं 4, x = -4/2 = -2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है आपका -2 आ रहा है। ओके, कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। आप चेक करेंगे -2 आ रहा है या फिर हमें, ठीक है, हेल्प लेवल, तो ये हमारे पास -2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम चेक करके देखते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक है, क्या आ रहा है। स्ट्रक्चर चेक करिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 का CH3 CH2OH, CH H H CH H और OH। ओके, इस कार्बन पर चेक करिए जरा, यहाँ पर लगे, यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर रहा होगा। इस केस में -1 ऑक्सीजन पे जाएगा, इस बॉन्ड से हाइड्रोजन से -2 हो जाएगा, तो प्लस का 1 ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस केस में इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्टेड हो रहा होगा कार्बन की तरफ, तो -1, यहाँ से भी -1, और यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सल्फर का बताया था आपको, तो बताया था कि सेम एटम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड नहीं हो रही होगी। बट इस केस में चेक करिए जरा आप, अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो यहाँ से ओके, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन जब शिफ्टेड होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पड़ने वाला है। इस केस में ऐसा नहीं था, अगर आप यहाँ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो सेम ग्रुप इधर है और सेम ग्रुप इधर है, क्लियर है, तभी इनके बीच में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा था। तो ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे, क्लियर है। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एटम किसी साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरी साइड नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही होगी क्लोरीन कार्बन की तरफ, तो -1 -1 माइनस का 3 और इधर आया +1 = फर्स्ट कार्बन पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड कार्बन पे चेक करिए आप, ठीक है, इस कार्बन पे जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस इस कार्बन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर 3 माइनस, और अगेन इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो रहा है ऐसा है, तो इससे आ जाएगा प्लस, तो ऑलरेडी -2, तो ये तो हमारा, ठीक है, राइट निकला।
ये हमारा राइट निकल आया। तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना कि नहीं सर ये तो राइट निकल आया और ये तो फॉर्मूले से निकल आया, तो सभी फॉर्मूले से। बेटा अगर हमारे पास देखो ये अलग मैटर हो गया कि ये निकल आया, ठीक है, बट हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, वो आपको स्ट्रक्चर बना के ही देखना होगा। किसको? स्ट्रक्चर बना के। फ्रैक्शन में वैसे ही वैल्यू नहीं आई थी, क्लियर है। तो एक और ट्राई करते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अगर कन्फ्यूजन है किसी को। तो यहाँ पर हमारे पास है CH3COOH, CH। अच्छा पहले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो वो H कार्बन का निकालना है, ठीक है। 2x 2 कार्बन है और 3 1 4 प्लस के 4 और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो माइनस के 4 = 0। देखो इस केस में देख क्या हुआ, ये माइनस प्लस कैंसिल अब ओके। तो 2x = 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0 हो गया तो ओके। तो अब हमारे पास फॉर्मूला से यहाँ पर नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O और OH, ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ? 2 डबल बॉन्ड से। तो इस केस में यहाँ पर क्या प्लस का 2 इधर आएगा और सिंगल बॉन्ड से है तो प्लस का 1 यहाँ से प्लस 3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड जोड़ी हो तो इस बॉन्ड पर क्या फर्क पड़ने वाला है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी तो -1, ओके। तो हमारे पास कितना हो गया? प्लस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो गया। अब चेक करिए ज़रा इधर, माइनस इससे -3, ओके। और इस बॉन्ड से इस पर क्या होगा? +1, तो यहाँ पर -2। इसलिए ये ओवरऑल क्या दिखा रहा था? 0 दिखा रहा था। फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, हमें कंबाइन देता है। तो +2 और -2 हमने दोनों एक साइड निकाले, ओवरऑल क्या कर दिया उसने? 0 कर दिया, ओके। तो इस केस में हमें स्ट्रक्चर की हेल्प